सोचिए, अगर दुनिया में कोई कानून न होता, न पुलिस, न कोर्ट, न जज, तो क्या होता? क्या इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता? लेकिन सवाल ये है, कानून आया कहाँ से, किसने बनाया और क्यों हर समाज में कानून जरूरी हो गया? तो दोस्तों, मैं हूं निखिल चौधरी और आप देख रहे हैं लैक्स विद निखिल। और आज की इस वीडियो में हम एक टाइम ट्रेवल करेंगे, आदिम युग से लेके आज के संविधान तक। सबसे पहले हम जानते हैं ये कानून शब्द कहाँ से आया। कानून शब्द की उत्पत्ति कई भाषाओं से जुड़ी है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब है सीधी छड़ी, नियम या माप होता था। फिर बाद में ऑटोमन साम्राज्य के जरिए अरबी में कानून और फिर हिंदी उर्दू में कानून के रूप में आया, जिसका अर्थ नियमों की संहिता या राज कानून है। और अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट और जानते हैं कानून से पहले की दुनिया। शुरुआत में इंसान जंगलों में रहता था, कोई लिखित नियम नहीं, कोई कानून नहीं, ताकत ही न्याय थी और जो ताकतवर वही सही और जो कमजोर होता था वो हमेशा शोषित होता था। जैसे अगर किसी ने किसी का शिकार छीन लिया तो फैसला लड़ाई से होता था, ना कोई जज ना कोई कानून। लेकिन फिर जब समाज बड़ा हुआ तो बिना नियम के जीना इम्पॉसिबल हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ और जानते हैं सबसे पहला कानून कहाँ से मिला। दुनिया का सबसे पुराना लिखित कानून हाम्मुरबी कोड है, जो कि स्टोन टैबलेट्स पर लिखा था। और इसका एक फेमस रूल था एन आई फॉर एन आई, मतलब जैसे को तैसा। और पहली बार पनिशमेंट फिक्स्ड हुई और यहीं से लॉ का कॉन्सेप्ट आया, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मैन नहीं। अब जानते हैं कैसे हुई हाम्मुरबी कोड की उत्पत्ति। हाम्मुरबी की संहिता बेबीलोन के 6वें राजा हाम्मुरबी ने लगभग 1750 ईसा पूर्व द्वारा बनाई गई, जिसमें 282 कानूनों का एक प्राचीन और सुव्यवस्थित संग्रह है, जिसे एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर वहां की अकादियन भाषा में खोदा गया, जो समाज, परिवार, व्यापार और आपराधिक मामलों को नियंत्रित करती थी। और यह अपने फेमस रूल एन आई फॉर एन आई के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1901 में ईरान के सूसा में खोजा गया था और अब यह पेरिस के लूव्र म्यूजियम में है। अब अपनी वीडियो के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि भारत में कानून की शुरुआत कैसे हुई। भारत में कानून सिर्फ पनिशमेंट नहीं था, बल्कि धर्म का हिस्सा था। अगर हम प्राचीन भारत के सबसे पुराने लीगल टेक्स्ट की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक स्मृति लिटरेचर का हिस्सा थी, जिसमें सामाजिक, नैतिक और लीगल रूल्स का कनेक्शन था, जिसमें राजा से लेके कॉमन मैन तक के लिए सबके लिए रूल्स थे। मनुस्मृति में राजा को भी लॉ के नीचे रखा गया था। यहीं पे राजा कानून का मालिक नहीं बल्कि कानून का सेवक था। मनुस्मृति के कुछ लीगल कॉन्सेप्ट थे, जिसमें से पहला है न्याय यानी जस्टिस, मतलब गलत का दंड और सही का सम्मान। दूसरा है दंड यानी पनिशमेंट, जिसमें सजा सिर्फ बदला नहीं बल्कि सुधार का एक जरिया थी। तीसरा लीगल कॉन्सेप्ट था कर्तव्य यानी ड्यूटीज। आज हम राइट्स की बात करते हैं, लेकिन तब ड्यूटीज पर ज्यादा फोकस दिया जाता था। जहाँ ड्यूटीज फॉलो होती हैं वहाँ राइट्स अपने आप मिल जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि तब राजा के लिए कानून था या नहीं, तो आइए अब जानते हैं राजा और कानून का रिश्ता। प्राचीन भारत में राजा सुप्रीम नहीं था। राजा हमेशा धर्म के अनुसार ही शासन करता था। राजा पर भी पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट था। और प्राचीन भारत के अगर दूसरे कानून की बात करें तो वो है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखा था। और इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।